इसका प्रोनाउंसिएशन क्या मैट्रिक के मात्रिक क्यों? मात्रिक जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है। अच्छा। और मात्रिक संस्कृत वर्ड का मीनिंग है एज ए नर्स। और हमने मात्रिक नाम इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जितना भी काम जो रिलेटेड काम हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड ही काम है। जो नर्स एक पेशेंट्स को प्रोवाइड करती है, सारा कुछ प्रोवाइड करती है, उसके नर्सिंग से लेकर के एडमिशन से लेकर के सारा कुछ उसकी देखभाल नर्स करती है, इसलिए इसका नाम हमने मात्रिक रखा है। और मात्रिक में हम ऑल अराउंड द ग्लोब कोई भी जगह का पेशेंट हो उसको हम एयरपोर्ट पिक से लेकर के एयरपोर्ट ड्रॉप तक उसको सारी फैसिलिटीज जो एज ए कंपेनियन किसी पेशेंट को दिया जाता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लाइक एयरपोर्ट एयर टिकट बुकिंग्स, उसके बाद हम एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए स्टे अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद उसको हॉस्पिटल्स में एडमिशन में जो भी प्रॉब्लम होती है वो करेंगे, उसके बाद उसको अगर लेबोरेटरी टेस्ट कोई है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, बेड की अरेंजमेंट करना है, ठीक है, उसके फूड का अरेंजमेंट करना है, वो अगर फिर उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट वो अगर घूमने कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है, उसके लिए भी हम उसको व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आप लोगों ने जो शुरू किया है ये तो एक हिसाब से बहुत बड़ी सेवा का क्षेत्र बोलते हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य केवल सेवा करना ही है। हमने 1 रुपये भी पेशेंट से नहीं लेना। जो डॉक्टर्स का हॉस्पिटल्स का जो भी एक्सपेंसेस होगा पेशेंट्स डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल में ही पे करेगा, हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वहाँ इंडिया में सिर्फ मतलब पर डे के हिसाब से कुछ सर्विस चार्जेस लेंगे, जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं उसके लिए हम सर्विस चार्जेस लेंगे पर डे के हिसाब से। और नेपाल में एक फिक्स्ड अमाउंट हम वो भी सर्विस चार्ज एडवांस में बताएंगे कि आप यहाँ पे स्टे करेंगे, फर्स्ट डे यहाँ पे स्टे करेंगे, या आपको आफ्टर लैंडिंग टू इंडिया आप दूसरे दिन आपका मतलब है ना हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, ये टाइम पे अपॉइंटमेंट है, उनको हम स्टे कराने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिक्स्ड अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स होगा सब कुछ। जी। और साहब जो जैसे आपने कहा ना कि सब सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ से जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट ने आपसे कांटेक्ट किया है या वहाँ आना चाहता है, तो यहाँ से वो उसको अभी मुझे इंडिया ही जाना है, वहीं इलाज करना पड़ेगा ऐसा उसे लगा, तो जो आपने जो कहा एवरीथिंग यहाँ पे अगर किसी को कोई कैंसर ट्रीटमेंट एज फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट करना है उसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, काठमांडू में जो भी बेस्ट हॉस्पिटल नेपाल में है वहाँ पे वो दिखाएगा। डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट लाइन बताएंगे कि ये आपको प्रॉब्लम है, आप यहाँ से आप इंडिया में बेटर फैसिलिटीज़ है इस ट्रीटमेंट का, तो आप इंडिया जाइए, ठीक है। इंडिया जाने के बाद मैं पेशेंट से सबसे फर्स्ट है ना पेशेंट से उसका मेडिकल हिस्ट्री जो है वो मैं कॉल करूँगा, तो उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। पर वो इंडिया विजिट करने से पहले वो सारा चीज़ हमें डिटेल में बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। पेशेंट्स बताएगा कि मुझे खाने में 10 बजे ये चाहिए, 12 बजे ये चाहिए, 1 बजे ये चाहिए, तो वो सारा व्यवस्था हम करेंगे उनके लिए, लेकिन एडवांस में हमें इंटीमेशन होना चाहिए पेशेंट के हिसाब से और उनके कंपेनियन के हिसाब से। पेशेंट्स तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसके बाद हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट होगा, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट सब कुछ हॉस्पिटल में होगा, लेकिन उसके साथ जो कंपेनियन है वो तो बाहर रहेगा, तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी है हमें। जी। और इसमें डॉक्टर से एक क्वेश्चन क्या आता है इसमें से भी आना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि जैसे कुछ कैश का समस्या होती है यहाँ पे, जैसे क्योंकि इस स्टेट में बहुत से प्रोवाइड तो किया हुआ है क्या बोलते हैं वीजा कार्ड के, लेकिन वो यहाँ का जो कार्ड है वो दिल्ली में नहीं चलता है। हमने बहुत बार ट्राई किया है, तो ऐसा होता है कि यहाँ के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम 25,000 से ज़्यादा ऐसे अगर लेके जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी समस्या। फिर से अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं है, तो हम उस केस में पेशेंट्स को इंडिया बुला करके फिर से उनका डायग्नोसिस कराएंगे, सेकंड ओपिनियन होगा। सेकंड ओपिनियन के साथ साथ हम उसको कॉस्टिंग भी उसमें देंगे कि सेकंड ओपिनियन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा। अगर पेशेंट चाहता है कि हम टेलीमेडिसिन के थ्रू मतलब है ना डॉक्टर से कंसल्ट पहले कर ले विजिट करने से पहले, तो वो सर्विस भी हम डॉक्टर से प्रोवाइड कराएंगे। उनको ऑनलाइन जो टेली सर्विस है वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम उनको कंसल्टेशन दिलाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पेशेंट चाहता है कि नहीं मुझे मतलब है ना डॉक्टर से यहीं से कंसल्ट करना है,
तो हम वो फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को दिलाएंगे। उसके बाद अगर पेशेंट्स एग्री होता है कि हाँ मुझे इंडिया जा कर के ट्रीटमेंट, ये हम लोग बहुत से लोगों ने फेस किया हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करना पड़ता है, ये करो वो करो, बहुत से झंझट होता है। तो इससे ऐसा कुछ प्रोवाइड हो सकता है आपसे कि या तो हम यहाँ पे जो आप लोगों का जो करेंटिंग पर्सन है ऑफिस है वहाँ पे हम भी जो है यहाँ के करेंसी जमा कर दे और सब प्रोवाइड आपको वहाँ पे जो जितना चाहिए वहाँ पे मतलब उसको जितना अवेलेबल चाहिए उसको क्या चाहिए अच्छा वो उसको प्रोवाइड करने का उसको देने का ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं वो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, मेडिकल केस में हम वहाँ से एम वीज़ा का रिक्वायरमेंट जो यहाँ के लिए तो नेपाल के लिए एम वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम जो कॉस्टिंग हॉस्पिटल्स का देंगे ना उस बेसिस पे आप यहाँ से जितने भी कॉस्ट है ना उसका 25% ज़्यादा अमाउंट आप ले जा सकते हैं इंडिया मेडिकल केस में। मेडिकल केस में हाँ, मुझे जो कॉस्टिंग अगर मैंने 50,000 हॉस्पिटल्स का कॉस्टिंग है वहाँ पे जो मैं एस्टिमेट दूंगा उसका 25% एक्स्ट्रा आप है ना ले जा सकते हैं। जी मैं आपने बोला वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ फैसिलिटी होने की संभावना है? अचानक जैसे मान लीजिए बिल्कुल संभावना है। कल मुझे अचानक जाना पड़ा, अचानक कि होता है ना कि ऐसा हो गया कल चलो दिल्ली से जाता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो इस कंडीशन में शायद हो सकता है अरेंजमेंट ना हो। हाँ बिल्कुल, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। अब जो जिस हिसाब से जिस सोच के साथ में आप लोगों ने जो ये जो बोलते हैं मैट्रिक होता है मात्रिक, इसको जो जिस हिसाब से आप लोगों ने इसको मतलब सर्विस को प्राइवेट में जो आप लोग लाए हैं, जो आपका सोच था वो मीट हो रहा है कि कैसा है? बिल्कुल मीट हो रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, पेशेंट सेटिस्फाइड है। विदेश से भी आते हैं या खाली इसी के अंदर क्या है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, सिंगापुर से भी आ रहे हैं, यूएसए से भी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं और यूके से भी आ रहे हैं पेशेंट्स अभी। विदेश से भी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मात्रिक को मिल रहा है और हम फ्यूचर में और भी इसमें सर्विसेज ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे इसको। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये आपका जो ये ऑल ओवर इंडिया में होगा कि खाली दिल्ली ही? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में होगा। पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल कोई भी डॉक्टर चूज कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ हम सिर्फ ऑप्शन उसको देंगे, हम रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल किसी पर्टिकुलर डॉक्टर्स को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ये पेशेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस हॉस्पिटल में किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहता है। जी आपने कहा ये तो सही बात है, लेकिन फिर भी ऐसा भी होता है कि हम लोग को तो अभी किस हॉस्पिटल में जाना है क्या करना है वो तो इतना हम उसको ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट्स को। अगर उनको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा कि ये हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में ये हॉस्पिटल है, मुंबई में ये हॉस्पिटल है, इनके ये कॉस्ट आएंगे, उनके ये कॉस्ट आएंगे। अब पेशेंट्स को डिसाइड करना है कि मुझे दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना है, मुंबई में कराना है, हैदराबाद में कराना है कि चेन्नई में कराना है। जी चलिए क्लियर हो गया कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी उनका चलिए मुझे आपसे कॉन्टेक्ट करने के बाद मुझे मुंबई में करवाना है। हाँ। तो वो हिसाब से आप उसको एस्टिमेट देंगे भाई ये है ऐसा बिल्कुल पूरा टोटल गाइडेंस आपकी तरफ से मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये नेपाल में जो आप आए यहाँ पे आपने कैसा रिस्पॉन्स पाया अब तक? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे पाया है। मैं यहाँ पे नेपाल कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ भी गया था मैं जी। वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने कहा है कि आप बहुत पहले से आपको शुरू करना था, आप बहुत लेट हो, लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट किया है, बिगिनिंग बहुत अच्छा है। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने आकर के मुझे अप्रोच किया। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी एक ट्रेड चला हुआ है नेपाल में, बहुत उसको गलत कहें या सही कहें, अभी साधारण लोगों की उस नज़र में तो गलत ही है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल ने किसी डॉक्टर समथिंग हॉस्पिटल कहें कि उसने रिफ़र किया है, जैसे दिल्ली में रिफ़र किया, तो ऐसा सुनने में आता है, बहुत कुछ हुआ भी है कि उनके हिसाब से जो क्या बोलते हैं उसको लेन देन स्पष्ट करें तो इस हॉस्पिटल में उसने रिफ़र किया, रिफ़र करने के बाद उसके यहाँ का जो उसका जो चार्ज है उसको जो देना फी है वो भी वहाँ वसूलते हैं। ऐसी बातें भी आई हुई है, वही हम लोग मीडिया में बहुत बार ऐसा होता है। कई लोगों में ऐसा तो
कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग के जो? नहीं, हम सिर्फ सर्विस चार्ज यहाँ पे भी लेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट, और वहाँ पे पर डे के हिसाब से हम जो सर्विस आपको दे रहे हैं उसके लिए चार्ज लेंगे। इसीलिए मैंने पैसे पहले भी कहा था कि पेशेंट से कोई पैसे, हम हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लेंगे, है ना, ये मैंने पहले क्लियर किया था। हॉस्पिटल में वो डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करेगा। जब हॉस्पिटल में वो डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा तो कोई रेफ़र करने का और कोई मतलब है ना वहाँ से लेन देन करने का दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में ऐसा कोई संभावना मुझे नहीं दिखता। अगर मैं पेशेंट से डायरेक्ट पैसे लेता हूँ कि यहाँ पे इतना कॉस्टिंग होगा तो संभावना हो सकती है, लेकिन मैं किसी भी पेशेंट से कोई भी पैसे नहीं ले रहा। वो हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो हॉस्पिटल में ही काउंटर पे वो डिपॉजिट करेगा। चलिए, अभी आपने जो पहले भी पूछा था कि एक्सचेंज का प्रॉब्लम होता है, मनी एक्सचेंज प्रॉब्लम जो होता है, वो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप है ना डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। कार्ड से पेमेंट वो उसमें भी हो जाएगा, नहीं होगा तो स्विफ्ट ट्रांसफ़र है और भी ट्रांसफ़र करने के फैसिलिटीज़ हैं आज के डेट में, उससे ट्रांसफ़र डायरेक्ट हॉस्पिटल में होगा। मेरे पास 1 रुपये भी पेशेंट्स के फॉर ट्रीटमेंट नहीं आएगा। हमने जो एकोमोडेशन देना है, उनकी टिकट बुक करनी है, उनका खाना का अरेंजमेंट करना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, उनको ट्रीटमेंट में और भी जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना है, उसका सर्विस चार्ज हम ले रहे हैं, ना कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का हम सर्विस चार्ज लेंगे। पहले वाले डॉक्टर साहब आपने जो और कहा इसको और भी क्लियर करने के लिए हमारी मातृ कभी भी किसी भी डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को रेफ़र नहीं करेगी, रिकमेंड नहीं करेगी। पेशेंट्स को चूज करना है। अगर यहाँ से रेफ़र किया जाता है वहाँ पे तो पर्टिकुलर हॉस्पिटल को रेफ़र किया जाएगा, ना कि किसी मतलब है ना संस्था को रेफ़र किया जाएगा, वो हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे ना। तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में भी हो सकता है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन में भी हो सकता है। लेकिन हम उनको ऑप्शन देंगे, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। आप 4-5 ऑप्शंस में आप चूज कीजिए। अगर मैं रिकमेंड करता तो कोई बात होती कि मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ या उनको पैसे दे रहा हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी हॉस्पिटल को, ना किसी डॉक्टर्स को। आप खुद चूज कीजिए। नेट का ज़माना है, आप नेट पे देख सकते हैं क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे अवेलेबल है, आप खुद चूज कीजिए। जी हाँ, जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा उस हिसाब से जो सर्विस जो आपने जो आपका क्या बोलता है जो एक चेन बोलते हैं ना, उसमें चेन ही बोलते हैं उसको, कि जिस प्रकार ने आपने हमें बताया है 100% गारंटी कि हम इसी थ्रू से काम करते हैं, इसी थ्रू से होता है कि कहीं भी किसी को डाउट हम अपने हर चीज़ में जब ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो डाउट की कोई संभावना ही नहीं है मेरे विचार से। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब।